आगे बढ़ते हैं। पहाड़ से समंदर तक ड्रैगन की घेराबंदी का सुपर प्लान तैयार है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर निमित्ज पहुंचा। भारतीय युद्ध पोतों के साथ आगे बढ़ गया। दक्षिण चीन सागर में ड्रैगन की दादागिरी खत्म करने के लिए अमेरिका, चीन, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने हाथ मिला लिया है। अंडमान के पास यूएसएस निमित्ज की तस्वीरों को देखकर बीजिंग में बैठे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की आंखों से नींद जरूर गायब हो गई होगी। अमेरिका के महाबली की ये तस्वीरें अंडमान सागर की हैं। देखिए कैसे युद्धपोतों के साथ गुजर रहा है। ये तस्वीरें हिंदुस्तान और अमेरिका के बीच मजबूत होती दोस्ती की गवाही दे रही हैं। अमेरिका का ये महाबली बंगाल की खाड़ी में आया है, समंदर में चीन को घेरने के लिए। ड्रैगन के मंसूबों को नेस्तनाबूद करने के लिए दुनिया इसे यूएसएस निमित्ज के नाम से जानती है। यह है समंदर में चलता फिरता किला। अमेरिकी नौसेना के 7वें बेड़े में शामिल एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस निमित्ज पर इतने लड़ाकू विमान, इतने हथियार और इतना गोला बारूद है जो अपने दम पर किसी मुल्क को तबाह करने की कुव्वत रखता है। समंदर में चीन के खिलाफ जो चक्रव्यूह बनकर तैयार हो रहा है, उसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। इस अनौपचारिक ग्रुप को नाम दिया गया है क्वाड। इस ग्रुप का हेडक्वार्टर अंडमान में बनाने पर मंथन चल रहा है। हिंदुस्तान के इस द्वीप समूह से समंदर में चीन के वर्चस्व को चूर चूर करने की तैयारी चल रही है। यूएसएस निमित्ज अमेरिका का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसे सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर कहा जाता है, यानी कि बाहुबली एयरक्राफ्ट कैरियर। और साथ में अंडमान निकोबार आइलैंड को भी ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर माना जाता है जिसे कभी डुबाया नहीं जा सकता। ऐसे में यूएस और इंडिया का अंडमान निकोबार आइलैंड्स और यूएसएस निमित्ज का एक साथ आना ये दिखाता है कि नए बने क्वाड अलायंस के लिए यूएस और इंडिया कितना कमिटेड है। अब ये भी जान लीजिए कि समंदर में तैरता ये किला कितना शक्तिशाली है। यूएसएस निमित्ज किन किन हथियारों से लैस है। इस अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर की लंबाई 333 मीटर है। 1 लाख टन तक भार उठाने में सक्षम है निमित्ज। 90 लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर्स इस पर तैनात हैं। यूएसएस निमित्ज पर F-18 लड़ाकू विमान भी तैनात हैं। करीब 3000 नौसैनिकों की तैनाती है। 58 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मिशन पर आगे बढ़ता है निमित्ज। यूएसएस निमित्ज, जो कि एक न्यूक्लियर ड्रिवन एयरक्राफ्ट कैरियर है, वो अंडमान निकोबार सी में गश्त कर रहा है और आया हुआ है यहाँ पे। तो ये यूएसएस निमित्ज जो कि चाइना सी में, चाइना और अमेरिका के बीच में जो टसल चल रहा है, उसको वहाँ पे एक युद्धाभ्यास के बाद में अंडमान निकोबार सी में यहाँ पे आया हुआ है। परमाणु शक्ति से चलने वाला ये एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका के स्ट्राइक ग्रुप 11 का हिस्सा है, जो अपने दम पर कई देशों को तबाह करने की कुव्वत रखता है। सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस निमित्ज द्वारा साउथ चाइना सी में अपना ड्रिल खत्म कर मालाक्का स्ट्रेट होते हुए इंडियन ओशन में घुसते ही ये साफ हो गया था कि कुछ बड़ा होने वाला है। यूएसएस निमित्ज को हिंद महासागर में भेजकर अमेरिका ने चीन को साफ साफ संदेश दे दिया है कि किसी भी हिमाकत का अंजाम क्या हो सकता है। अमेरिका ने साफ साफ कह दिया है कि हिमालय से हिंद महासागर तक अपने दोस्तों के साथ वो मजबूती से खड़ा है। ये पहली बार होगा पूरे हिस्ट्री में कि यूएसएस निमित्ज अंडमान सी में गश्त में है, और चाइना कोई भी तरह का हिमाकत करने से पहले ये परिदृश्य को ध्यान में रखे, ये आज की परिस्थिति को ध्यान में रखे कि भारत और अमेरिका के संबंध काफी अच्छे हैं। और भारत का भी आज जो पहले वाला भारत जैसा नहीं है कि कोई भी आके हिमाकत करके चले जाए और भारत देखते रहे। भारत हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार। अमेरिका इसमें भारत का एक अच्छा साझेदार बन के साबित हो रहा है, उभर रहा है।
साउथ चाइना सी में चाइना की दादागिरी रोकने के लिए महाशक्तियों ने आपस में हाथ मिला लिया है। अमेरिका का ये एयरक्राफ्ट कैरियर मलक्का स्ट्रेट के रास्ते अंडमान निकोबार द्वीप समूह आया था। इसी रास्ते से चीन का सबसे ज्यादा समुद्री कारोबार होता है। मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच इसी तंग रास्ते से ही तेल की चीन और जापान तक सप्लाई की जाती है। अगर चीन कोई हिमाकत करता है तो भारत, अमेरिका मलक्का स्ट्रेट में चीन को घेर सकते हैं। यूएसएस निमिट्स एक बड़ा जहाज बे ऑफ बंगाल में आ गया है और ज्यादातर अकेला एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं चलता, उसके साथ और भी जहाज होते हैं। तो ये दिखा रहे हैं भारत और चीन कि हमारी दोस्ती है, और मेरा ख्याल अमेरिका को ये मैसेज जाना चाहिए कि अब अमेरिका के साथ हम शायद ज्यादा होंगे। हिंद महासागर में चीन के मंसूबों को नाकाम करने के लिए अमेरिका ने अपने 3 एयरक्राफ्ट कैरियर एशिया में तैनात कर रखे हैं। यूएसएस रोनाल्ड रीगन साउथ चाइना सी में मुस्तैद है। यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट फिलीपींस सागर में तैनात है और यूएसएस निमित्ज फिलहाल अंडमान के आसपास गश्त कर रहा है। ऑस्ट्रेलियाई युद्धपोत साउथ चाइना सी में अमेरिकी युद्धपोतों का साथ दे रहे हैं, तो ब्रिटेन ने भी अपने सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर क्वीन एलिजाबेथ को अमेरिका की मदद के लिए भेजने की तैयारी शुरू कर दी है। समंदर में महाशक्तियों की इस गोलबंदी से चीन बौखलाया हुआ है और युद्ध की धमकी दे रहा है। मतलब एशिया के समंदर में महाशक्तियों का ऐसा जमघट लगा है जहां कभी भी और कुछ भी हो सकता है। पोर्ट ब्लेयर से संजीव कुमार रॉय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।